लेकिन एक वादा करो मुझसे, अभी फोन करो उस कमीने को और बोलो दैट नौमी से उसकी बेटी की मंगनी टूट गई है। सलाम अब्बा मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। जफ़र कहाँ है? जी आज वो छुट्टी पर हैं, इसलिए सो रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? आप देखेंगे तो आपको तो ठीक ही लगेंगे, लेकिन अगर मैं देखूंगी तो शायद ठीक ना लगे। मैं मारूख और महमल को जगाने जा रही थी, मैं जाऊं? ठीक है। दादू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बेटा। जूस दे दो मुझे। कहाँ जा रहे हो? जा नहीं रहा दादू, आ रहा हूँ। बस यूं गया यूं आया। नाश्ते के लिए जा रही है ना आप लोग? हाँ। मत जाइए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि दोपहर का खाना भी भूल जाए। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हो गया है? बाहर चलिए, कम से कम आप गिरने की कोशिश में आप बैठ तो सकेंगे। आइए। अल्लाह खैर।
हाय स्वीटहार्ट। हाय, सो रहे हो क्या अभी तक? सो रहा था लेकिन अभी जागा हूँ बस। अभी कहाँ जागे हो? अभी तो जागोगे स्वीट हार्ट। फिया सॉरी, देखो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें अपनी बीवी और अपनी माँ के सामने सपोर्ट नहीं कर सकता था। अरे छोड़ो ना जफर हयात, रात गई बात गई। सो स्वीट ऑफ यू। अब उठ जाओ, चाय वाय पियो, अखबार पढ़ो। अखबार तो पढ़ते हो ना स्वीट हार्ट? हाँ ऑफ कोर्स पढ़ता हूँ। तो पढ़ो ना जाकर, फिर मुझे कॉल करना। हाँ अखबार भी पढ़ लेंगे यार, लेकिन कोई बात करो फरियाल नहीं है इस वक्त। लेकिन मेरे कमरे में तो कोई है ना, और उसने मुझे बस इतनी ही इजाज़त दी है कि मैं तुम्हें नींद से जगाऊं और कहूं कि आज का ताज़ा ताज़ा अखबार पढ़ो। रामिस बताओ तो सही, हुआ क्या है? आप आइए तो सही। नहीं, मारो, ऊंची आवाज में पढ़ो। फ्रेंड्स कॉटन के आरिफ हुसैन ने मुझे दो। फ्रेंड्स कॉटन के आरिफ हसन ने जफर हयात से पार्टनरशिप तोड़ने का ऐलान कर दिया। याद रहे कि दोनों साबका पार्टनर एक दूसरे के समधी भी हैं, लेकिन आरिफ हसन ने इंतहाई अफसोस के साथ बताया है कि जफर हयात की बेटी महमल जफर और उनके बेटे नुमान आरिफ के दरमियान मंगनी अब नहीं रही। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि ये ऐलान हमारी तरफ से होना चाहिए था। खैर, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, इसमें भी कोई मसलियत होगी। कुछ भी हो बाबा, मैं आरिफ हसन को छोड़ूंगा नहीं नहीं, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अब तुम उसे छोड़ दो। अरे तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? और ये बाकी सब लोग कहाँ हैं?
सेहत का ख्याल करो, इतनी कमज़ोर हो गए हो। पानी पियो प्लीज़ प्लीज़। शाबाश, एक मिनट। हाँ, पढ़ो इसे। क्या पढ़ूं? वही खबर है जो तुमने पढ़ के सुनाई है चाची को। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे लगता है कि खबर झूठी है। तो झूठ क्या है इसमें? इतना बड़ा बिजनेस है, इसका बंटवारा कोई खाला जी का घर नहीं है। तुम देखना, दो दोस्तों के दरमियान छोटी सी लड़ाई है, बहुत जल्दी सुलह हो जाएगी। नोमी को फोन करो। रुक जाओ महमद, इस खबर के बाद भी कोई उम्मीद बनती है? घटिया मत बनो और चुप करके बैठकर नोमी के फोन का इंतजार करो। और प्लीज अब इस गम को सुनकर दोबारा बेहोश मत हो जाना, वरना गुराया खानदान की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। अरे भाई, तुम लोगों ने कुछ सुना? हम सुन भी चुके हैं और इस गम पर रो भी चुके हैं। वो तो मैंने इस बेवकूफ को डांट टपक के समझाया है कि कम से कम गुराया फैमिली की इज्जत का ख्याल करो। अरे वो नोमी को तो फोन लगाओ। अब तो मैं इसके मुंह पे जूता मारूंगी। जी सर। देखिए, हमाद को मीटिंग रूम में भेजिए और हमारे डायरेक्टर फाइनेंस, क्या नाम है उनका, व्हाटएवर, उनको भी भेजें। राइट सर। देखिए वकील साहब, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए, हिसाब करने आए। जब आपके सामने हिसाब किताब हो जाए तो डिसोल्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दोनों पार्टनर से साइन करवा लीजिए। आरिफ साहब, इसमें कुछ तो वक्त लगेगा ना? साइन करने में कितना वक्त लगता है कुरैशी साहब? वक्त लगता है मिलने में। बिछड़ना तो चुटकी का खेल होता है। फिर भी देख लीजिएगा आरिफ साहब, आप दोनों पुराने दोस्त हैं। अब आप ये देखिए कि हम दोनों नए दुश्मन हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर, आरिफ साहब अपने वकीलों के साथ आए हैं और हमाद साहब और सीधे साहब को अपने कमरे में बुलाया। अंकल प्लीज़, आप परेशान मत हो, आप कूल रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक बार उससे मीटिंग करके तो देखें अकेले में। प्लीज़ आप कॉन्फ्रेंस रूम में चलें, मैं उनसे बात करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। एक्सक्यूज़ मी, आप प्लीज़ बाहर आएंगे? टहलना बंद करो हयात अहमद। अगर तुम इस मामले को सुलझाने की बजाय पीठ पे हाथ रख के और हुक्का पी के गुजार दोगे तो
तो मैं समझूंगी कि तुम्हें अपने खानदान की इज्जत का ज़रा भी पास नहीं। निगारिश बेगम, अखबार में खबर छप जाए तो मामलात सुलझा नहीं करते, और तुम भी तरद्दुद मत करो तरद्दुद। मेरी पोती का नाम अखबार में आया है। अब तो आरिफ हसन मेरे पैरों में नाक भी रगड़े तो बंटवारा होकर रहेगा। देखो हयात अहमद, ज़रा सी बात पे लड़की की बदनामी हो जाएगी। जहाँ रिश्ता टूटा, लड़की का दिल भी टूट जाएगा। एक तो तुम औरतों के दिल मेरी समझ से बालातर हैं। इतनी बार टूटते हैं, पता नहीं कब जोड़ते होंगे। अभी वो गया है ऑफिस, देखें क्या होता है। हाँ, आरिफ हसन अगर उससे माफ़ी मांग ले और जफ़र उसे माफ़ कर दे तो फिर मैं भी इरादा बदल दूंगा। अब तुम जाओ। मैंने उनसे बात कर ली थी, आप मुझे स्टेटमेंट भिजवा दीजिएगा। गुड मॉर्निंग। वैसे मामले को सुलझाने का एक हल है मेरे पास। कानो कान किसी को खबर भी नहीं होगी और मंगनी भी टूटने से बच जाएगी। समझता हूँ कि अगर बेटी के बारे में इस तरह की कोई खबर बाहर निकल जाए तो इंसान के पांव तले से जमीन निकल जाती। लेकिन जफर हयात, तुम भी तो उस खेल में बहुत आगे निकल गए थे। वेरी सैड, वेरी सैड। और यार, ये क्या किया तुमने? 2 टके की तवाइफ को ऑफिस के मामला बता दी। उसे ये बताया कि मैंने 5 करोड़ 70 लाख रुपए का घपला किया है ऑफिस में। और बड़े ठस्से से ये भी कह दिया कि मैं मंगनी तोड़ के आरिफ हसन के मुंह पे मार दूंगा। अब अगर तुम कहो तो एक हल बताऊं तुम्हें। यहां इन पैरों में अपनी नाक रगड़ो और चिड़चिड़ा के मुझसे माफी मांगो और कहो कि आरिफ हसन मुझसे भूल हो गई। कुछ कहा तो यही मसल के रख दूंगा।